प्रश्नमाला 2A, इसमें जो ये सब जो प्रश्न है इसको हमें हल करना है। प्रश्न एक में करा है, किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में क्या मिलता है। मान के चलिए हम कोई संख्या ले लेंगे, मान के चलिए हम एक लेते हैं, तो एक में करा पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक को एक पूर्ण संख्या का योग करने, इसमें वो एक को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो हो जाएगा। नौ ले लेते हैं, इसमें एक यानी पूर्ण संख्या एक को जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 20 ले लेते हैं, इसमें अगर एक को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 31। अगला वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक को एक पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में क्या मिलता है, तो अगली पूर्ण संख्या मिलता है। क्या मिलता है, अगली पूर्ण संख्या। एक का उत्तर हो जाएगा ये अगली पूर्ण संख्या, इसका आंसर हो जाएगा एक का ये, इस तरह से। प्रश्न दो में, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। करा ए और बी तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आप लोग पता होगा कि शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें करा ए और बी दो पूर्ण संख्या है, यहाँ पर दिया गया है, तो ये किस नियम के आधार पर इस कथन सत्य है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ए प्लस बी है, इधर बी प्लस ए। यहाँ पर इस साइड देख इसका क्रम उल्टा करके लिखा गया, तो ये हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। इसमें हो जाएगा ये योग के क्रम विनिमय नियम के अनुसार से ये कथन सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे योग का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अगर आप योग के क्रम विनिमय नियम अगर नहीं जाने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से, उसको पहले देख करके समझ लीजिए, उसके बाद इसको बनाना, तब समझ में आएगा इसको। प्रश्न तीन में करा, निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की थी। आप देख रहे हैं 6 प्लस खाली जगह दिया गया बराबर 9 प्लस 6, इस तरह से दिया गया है। इसमें जो खाली जगह इसको हमें भरना है, और भरेंगे तो किस नियम के आधार पर हम इसको भरेंगे। देख रहे 9 प्लस 6 है, इधर क्या होगा, इसी को क्रम उल्टा कर इधर लिखा गया जाता है, यहाँ पर जाएगा 9। इसको हम किस नियम के देख रहे हैं, यहाँ पर हो गया 6 + 9, इधर हो गया 9 + 6, इसी का क्रम उल्टा करके इधर लिखा था। ये कौन सा नियम हो गया है, योग का क्रम विनिमय। अब लिखिए योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। इसको जो है हम योग के क्रम विनिमय नियम के अनुसार से इसको भरें। ये सब नियम अगर नहीं जानते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले देख करके समझ लीजिए। प्रश्न चार में है 12 + 16 + 3 कोष्ट 16 + 13 दिया गया, कोष्ट बंद है, फिर बराबर 12 + 16 कोष्ट लगा दिया गया प्लस 13। यह कथन किस नियम के अनुसार सत्य है। तो ये देख रहे हैं ये कथन हो जाएगा योग का साहचर्य नियम के अनुसार, ये इसका हो जाएगा 4 का 2 नंबर, योग का साहचर्य नियम। तो इसमें हम इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन 2। ये अगर ये सब नियम अगर नहीं जानना है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से, ये सब नियम बताएगा, उसको पहले देख करके समझ लीजिए। प्रश्न पाँच में है, यदि ए बी और सी पूर्ण संख्याएं हो तो किस नियम के आधार पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्वेश्चन बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी क्वेश्चन होता है। ये जो है ए प्लस ए और बी सी एक पूर्ण संख्या, तो ये जो नियम दिया गया किस नियम के आधार पर ये होता है, तो ये होता है योग का साहचर्य। तो इसको लिखेंगे योग का साहचर्य नियम, योग के साहचर्य नियम के अनुसार से ये इस तरह से होता है, इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले देख करके समझिए, तब ये सब समझ में आएगा। प्रश्न 6 में नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए और बताएं किस प्रकार जोड़ने में आसानी रहती है। इसको हमें जोड़ना है 6 का इस तरह से 58,806 जोड़ 256 कोष्ट लगा दिया गया, फिर प्लस
4194 इतना है, इसको हमें जोड़ना है। क्या आप कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले 5806 प्लस इसमें हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 4194 जोड़ इसको लिखेंगे 256। तो 5806 और 4194 इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ करके 10,000 जोड़िए जगह 256। तो 10,000 और 256 को जब जोड़ेंगे तो 10,256 हो जाएंगे। इस तरह से इसको जोड़िएगा। प्रश्न 2 में 6,789 6,789 जोड़ 785 जोड़ 3,211 इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले 6,789 इसमें हमें जोड़ना है 3,211 को 3,211 को इस तरह से जोड़ेंगे प्लस 785 और 6,789 और 3,211 इसको जब जोड़ेंगे तो जो जोड़ करके 10,000 इसको आप जोड़ सकते थे तो जो है 10,000 और लिखेंगे 785। 10,000 और 785 को जब जोड़ेंगे तो 10,785 इतना होगा। इस तरह से आप जोड़िएगा। अब अगर इसको किसी तरह से जोड़िएगा तो जोड़ के इतना ही हो जाएगा। अब प्रश्न 3 में 23,456 जोड़ 9,687 जोड़ 7,76,544 ना है, इसको हमें जोड़ना है। तो 23,456 जोड़ इसको हम लिखेंगे 76,544 को इन दोनों को यही जो है इसको इन दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद 9,687 23,456 और 76,544 ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो जोड़ करके 1,00,000 1,00,000 हो जाएगा। जोड़ 9,687 अब 1,00,000 और 9,687 की जब जोड़ेंगे तो जो जोड़ करके 1,09,687 इतना। इस तरह से आप इसको जोड़िएगा। प्रश्न 7 में जोड़ के साचर नियम का प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए। ये प्रश्न देगा, इसको हमें जोड़ का साचर नियम के अनुसार से जोड़ना था। 7 का 1 नंबर है 39 प्लस 8। तो 39 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 30 प्लस 9 कोष्ठ लगाएंगे प्लस 8 इसी को बोलते हैं योग का साचर नियम के अनुसार से जोड़ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते 30 प्लस जगह 9 प्लस 8 इस तरह से करेंगे। इस जगह 30 प्लस 9 और 8 को जोड़ेंगे तो जगह 17। यहाँ पे इसको जो 30 और 17 को जब जोड़ेंगे तो जगह 47 हो जाएगा। अब प्रश्न 2 में है 77 प्लस 5। 77 को हम इस तरह लिख सकते हैं 70 प्लस 7 कोष्ठ लगाएंगे प्लस 5। इसको 70 प्लस 7 प्लस 5 कोष्ठ लगाएंगे। अभी यहाँ पे लगाएंगे तो ये जगह 70 प्लस 7 5 को जोड़ेंगे तो जो 12 12 और 70 और 12 को जो जोड़ेंगे तो जगह 82 इस तरह से। प्रश्न 3 में 69 प्लस 7। 69 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 60 प्लस 9 कोष्ठ लगाएंगे प्लस 7। इसको लिखे 7 प्लस 9 प्लस 7 यहाँ पर जगह 60 और 9 7 को जब जोड़ेंगे तो जगह 16 और 60 और 16 को जब जोड़ेंगे तो जगह 60 का 70 76 हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। प्रश्न 8 का 8 में सरल कीजिए। जो प्रश्न इसको हमें सरल करना था। यहाँ पे 1 में 364 प्लस 478 प्लस 136 प्लस 22 इस तरह से तो हम इसको लिखेंगे 364 प्लस 136 के हम लिखेंगे 136 इसको लिखेंगे। फिर जोड़ 478 प्लस 22 कर लेंगे। 364 और 136 के एक साथ जोड़ेंगे 478 और 22 को एक साथ जोड़ लेंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ करके 500 जोड़ इस दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो जगह जोड़ करके 500। अब 500 और 500 को जोड़ेंगे तो जगह 1,000 इस तरह से। अब प्रश्न 2 में है 17,896 17,000
896 जोड़ 4654, 4654 जोड़ 2104 जोड़ 5346 दिया गया। इसको हमें जोड़ना है, तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे? 17896 जोड़ करेंगे 21,000 न 2104 को, 2104 इस दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, फिर प्लस यहाँ आप जोड़ेंगे 46,000 4654, चलो इसको जोड़ेंगे 4654 जोड़ 5346, 5346 इस दोनों को जोड़ेंगे। इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ करके 20,000, ये दोनों को जोड़ कर जगह 20,000 जोड़, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो जगह जोड़ करके 10,000। अब 20,000 और 10,000 को जब जोड़ेंगे तो जगह जोड़ करके 30,000। इस तरह से हम प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 8 तक को हल कर लेंगे।